मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन उससे पहले मैं समाजवादी हूँ। मैं लालू यादव का सिपाही हूँ। भाषण के माध्यम से भी ये चिल्लाना शुरू कर दिए थे कि हम संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, और ये अपनी साजिश में धीरे धीरे कामयाब होने की दिशा में दिख रहे हैं। ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण ST SC का जो मामला है उसको ये करके और घी में आग में घी डालने का काम किया, जिससे तमाम देश के आदिवासी, मूलवासी, आप कहें दलित, सारे लोग आक्रोशित हैं। और आज उसी का नतीजा है कि पूरे भारत को आज ST SC OBC वगैरह के टीम ने बंद कर दिया है। और सभी यह मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे वापस ले, और सरकार जो संविधान को खत्म करने और आरक्षण को खत्म करने का जो साजिश कर रही है उससे बाज आए। कॉल सम्मेलन को समझना होगा, अगर संविधान को समझना और आरक्षण को समझना है तो उसके बाद पूना पैक्ट को समझना होगा, पूना पैक्ट 1932 को समझना होगा, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 को समझना होगा, उसके बाद अधीनस्थ सरकार जो 3 आजादी के पहले थे उसको समझना होगा। फिर संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के पश्चात जो आरक्षण को आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के तहत जो आरक्षण का अधिकार, नियोजन का अधिकार 16 के तहत दिया गया रहा, अस्पृश्यता में निषेध का अधिकार आर्टिकल 15 में दिया गया है, उसको समझना होगा। अब मुद्दा कहाँ उठता है? मुद्दा ये उठता है, सब कहते हैं कि इसमें क्रीमी लेयर की बातें होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि संविधान में भाग 4 में आर्टिकल 46 के नीति तत्व में ये कहा गया है, राज्य को ये आदेश दिया गया है कि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, उसके आर्थिक और शैक्षणिक कल्याण के लिए आप बाध्य हैं, आपको कार्य करना चाहिए। आज आजादी के 77-78 वर्ष पूरी हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस आर्टिकल को पूरी तरह से निष्क्रिय किया गया है। आज उस आर्टिकल पर अगर कार्य किया जाता, जितनी भी सरकारें आई हैं अब तक, चाहे वो केंद्र में हो या चाहे राज्य में हो, अगर उस सरकारों के द्वारा उस आर्टिकल पे ध्यान दिया जाता और उसमें काम किया जाता तो आज ये जो हम लोग संवाद कर रहे हैं उस संवाद का विषय ही नहीं होता। अब ये मुद्दा आया कहाँ से? ये मुद्दा आया है आर्टिकल 341 के तहत। आर्टिकल 341 ये कहता है कि आरक्षण में जो उन्हीं जातियों को सम्मिलित किया जाता है जो राष्ट्रपति के द्वारा निकाला या घुसाया जाएगा, और उसके अलावा विधायिका के द्वारा अर्थात लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास करने के बाद, राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा करने के बाद, राज्यपाल की अनुशंसा करने के बाद वो शामिल होती है। ये दोनों प्रक्रियाओं में, किसी भी प्रक्रियाओं में ये नहीं कहा गया है कि इसमें आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाएगा। आप कहीं भी संविधान में देख लीजिए, संविधान में आरक्षण जो है समानता का अधिकार के तहत दिया गया है, शैक्षणिक के अधिकार के तहत दिया गया है, वो अस्पृश्यता को हटाने के लिए अधिकार के लिए दिया गया है, लेकिन आर्थिक वर्ग कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन इसको माननीय आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 142 के शक्ति के तहत इसमें ये कहा गया है कि राज्य अपने तहत, संविधान में अपने तहत लोगों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपको ही मालूम है आर्टिकल 368 में ये साफ कहा गया है कि संविधान में संशोधन का जो अधिकार है वो केवल और केवल विधायिका को है, और उसको लागू करने का अधिकार कार्यपालिका को। हाँ, उसमें पुनरीक्षण का अधिकार जो है वो न्यायपालिका को है। लेकिन हमारा ये मांग है कि क्या हमारा जो आरक्षण प्राप्त था वो आरक्षण आर्थिक था? नहीं। आज भी अगर कोई भी किसी भी जाति का हो, SC जाति में, अगर वो IAS हो, IPS हो, राजनीतिक दल का कोई बड़ा नेता हो, राष्ट्रपति तक हो, यदि राष्ट्रपति भी बनाया जाता तो उसे कहा जाता है कि वो दलित समाज से आते हैं। तो जब आप उस समाज को पूरी तरह से बांट ही दिए हैं, और जब आप उस समाज को एक दलित समाज के रूप में डाल ही दिए हैं, तो आरक्षण को आप एक तरह से खत्म कर सकते हैं। आप जाति को खत्म कर दीजिए पूरे भारत देश में, हम आरक्षण खत्म करने का स्वागत करेंगे। आप पूरी तरह से जाति खत्म कर दीजिए, सभी को एक समान रहेंगे, सभी का जो आपका जितने भी टाइटल है उसको भारतीय टाइटल कर दीजिए, उसको एक टाइटल में कर दीजिए। और उसको भी एक और अच्छी बात बताते हैं, आर्थिक रूप से आप एक काम कीजिए, जितने भी लोग हैं वो सारे लोगों का संपत्ति को पहले जब्त कर लीजिए और उसके बाद सबको इक्वल कर दीजिए और आरक्षण को खत्म कर दीजिए। आरक्षण कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, फिर सब समान होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से जो कल्याण दिया जाएगा वो सबको कल्याण के तौर पे कल्याणकारी योजनाओं में भागीदारी किया जाएगा। लेकिन जब तक, मैं किसी का ये विरोध नहीं कर रहा हूँ, जब तक आप जाति रहे तब तक आरक्षण रहेगा। जाति को आप खत्म कर दिए, आरक्षण आपके हाथ ही। आज के बंद से क्या कुछ निकला? आज के बंद से बहुत हम लोग सकारात्मक रूप से हैं कि सरकार के द्वारा ये पूरी तरह से गठबंधन के द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ है सामाजिक संगठनों का, और पूरे भारत में एक सकारात्मक पहल की गई है। लोग देखिए, कोई यहाँ बंद कराने नहीं आया है,
कहीं पर भी कोई किसी तरह का बंद नहीं हुआ है, लेकिन लोग अपने से स्वेच्छा से बंद का समर्थन किए हैं और लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नहीं ये उनका हक और अधिकार है, वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो शुरू से लड़ रहे हैं, क्योंकि हजारों वर्षों से वो पीड़ित है वो वर्ग। उस वर्गों के समर्थन में देखिए ये पूरा रांची अपने आप बंद के लिए निकला हुआ है और किसी को कुछ नहीं कहा गया है। सभी राजनीतिक दल अपने स्तर से, मैं संतोष खजर शेड्यूल कास्ट का एक कार्यकर्ता के रूप में, मेंबर के रूप में, साथ ही में आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता। केंद्र सरकार इसको पलटे अन्यथा बीजेपी सरकार को इसका दुर्गम परिणाम भुगतने पड़ता है, इसकी उल्टे परिणाम भुगतेंगे। और हम लोग ये मांग करते हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि आरक्षण सुरक्षित रहे। और हम लोग ST/SC के बीच में सब क्लासिफिकेशन हम लोग स्वीकार नहीं है और ना ही क्रिमिनल के लेकर हम लोग स्वीकार है। हम लोग ये मांग करते हैं इस निर्णय को पलटा जाए और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। जिंदाबाद ST/SC एकता जिंदाबाद, आदिवासी बनवासी एकता जिंदाबाद। आरक्षण को छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरक्षण में क्रिमिलियर जो नॉन क्रिमिलियर का वर्गीकरण किया है, जो केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी सरकार के दबाव से किया है, तो जनता के दबाव से माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा। क्या लगता है क्रिमिलियर कहीं से तो सुप्रीम कोर्ट बोले हम नहीं लागू होना चाहिए? अरे ये केंद्र सरकार के दबाव से ST/SC आरक्षण में क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर में वर्गीकरण किया है, तो जनता का दबाव है इस फैसले को वापस लेना होगा। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट 1 साल पहले उन्होंने फैसला सुनाया था कि ST/SC आरक्षण का किसी भी प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है और किसी भी प्रकार से नहीं बांटा जा सकता है। उसके बावजूद वह बांटा जा रहा है। मूल चीज को समझना होगा। अगर शोषित वंचित पीड़ित समाज का सबसे बड़ा मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर जो आरक्षण लाए हैं, वो आर्थिक के आधार पर नहीं लाया, वो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, उसको समाज में आगे लाने के लिए, प्रतिनिधित्व देने के लिए लाया है। लेकिन आज 78 साल बाद में भी आज भेदभाव उनके साथ किया जाता है। इसीलिए ऐसे में मजबूत राष्ट्र नहीं बनेगा। इसीलिए आरक्षण में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न हो। OBC में क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर रहने का प्रावधान देखिए। आज 27% आरक्षण होने के बावजूद आज 27% विभिन्न हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 27% जज नहीं है, विभिन्न विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है, आज IAS IPS नहीं है। वाई ड्यू टू क्रिमिलियर। इसीलिए आरक्षण रहने के बावजूद प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा अगर क्रिमिलियर ऐड होगा तो। इसलिए इस फैसले को वापस लेना होगा। आज का ऐतिहासिक सफल है। कहाँ तक अभी तक आया, आप इसके इतिहास को पढ़िए, समझिए। पहले युवाओं को सरकारी नौकरी न दिया जाए, हर साल कोई किन्हीं में ये किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन देख लीजिए सबके नज़र के सामने है 2014 से अब तक कितना नौकरी मिला सरकार में। आपको ये नहीं लगता है कि ये कोर्ट का अवमानना होगा कहीं ना कहीं पे जब आप सड़क हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें ये जो क्रीमिलियर और ये वाला जो मैटर आया है उसमें कोर्ट सरकार द्वारा एफिडेविट दिया गया है, एफिडेविट दिया गया है कि नहीं हमको कोई ये नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि क्रीमी लेयर जिनका पहले से विकास हो चुका है, जो संपन्न हो चुके हैं, उनके बजायाफ्ता अब हम उनको आगे लेकर के आए जो अभी तक विकास नहीं कर पाए हैं। नहीं, आप लोग अभी यही तो चौथा स्तंभ का पूरा जो खेल है इसको भी समझिए गुरु आप लोग, ठीक है। पूरी तरह से रास्ता बंद हो गया है। एक यहाँ पे बाइक वाला जाना चाहता था, उसके साथ देखिए हल्का सा झगड़ा उगड़ा कर रहे हैं, समझाने को कह रहे लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, वापस कर रहे हैं इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा।
देख सकते हैं यहाँ पे आरजेडी के लोग भी हैं और यहाँ पे ये लोग भी कार्यक्रम में साथ दे रहे हैं, बैठे हुए हैं। और बताते हैं जो लोग कि आज तक रोजगार नहीं दे रहे हैं, वो लोग रोजगार छीनने की बात कर रहे हैं। वो लोगों का जिन्होंने हक नहीं दिया, वो आज जो कांग्रेस सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार ने हक दिया है, उस हक को छीनने का बात कर रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन उससे पहले मैं समाजवादी हूँ। मैं लालू यादव का सिपाही हूँ और मैं समझता हूँ कि जो भेदभाव किया गया था वो जाति के आधार पर किया गया था, तो जाति के आधार पर ही आरक्षण रहेगा और आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश को वापस लेना पड़ेगा और जब तक वो वापस नहीं लेगी, ऐसे ही हम सड़कों पर रहेंगे और विरोध करता रहेंगे। और हम लोग जो आरक्षण हम लोग जो मेरे भाई हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लिए लड़ते रहेंगे। भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, संपूर्ण भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।